हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पत्रा उड़े फोटो आम छोटो भाई पत्रा उड़े आया आदास के भले यार पिक्चर नो जीव तो मामा पत्रा उड़ी जायो भले हम ऊपर आवाना था हां तो नीमरो पिंगरो બધું પાડી દે શું तो आपको बता दें कि सबसे पहले दरअसल अलीबाग के तटीय इलाके से ही यह तूफान टकराया था और वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि आप देख रहे थे एक घर की छत उड़ गई। ये दूसरी तस्वीर है जहां बड़े बड़े इन पेड़ों को आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि मानो तिनके हों, इस तरीके से हिलते डुलते नजर आ रहे हैं। बारिश भी हो रही है, तेज रफ्तार में हवा बह रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त हवा बह रही है। अलीबाग में तूफान से भारी तबाही हुई है। अलग अलग जो तस्वीरें हैं आप एबीपी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं, कई वीडियो आपने देखे। ये अलीबाग का दृश्य आपके सामने है जहां पर सबसे पहले यह चक्रवाती तूफान टकराया था और निसर्ग की वजह से महाराष्ट्र में तटीय इलाकों में बहुत नुकसान हुआ। ये देखिए जिस तस्वीर का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, कैसे ये जो छत थी, एस्बेस्टस की छत थी, पूरी तरीके से उखड़ गई। और अब देखिए इस वीडियो में निसर्ग तूफान का कहर मुंबई में जगह जगह दिखाई देने लग गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरीन लाइन इलाके में और मरीन लाइन की ये एफ रोड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ जो कि सड़क के किनारे मौजूद था, किस तरह से जड़ से उखड़ गया है और इसके तने ने इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इस पेड़ के नीचे पीछे की तरफ जो है कचरा। निसर्ग तूफान का कहर मुंबई में जगह जगह दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त दक्षिण मुंबई के मरीन लाइन्स इलाके में हूं और यहाँ पर भी ये एफ रोड है मरीन लाइन्स की और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ उखड़ गया है। तेज हवाएं अब से कुछ देर पहले यहाँ पर चल रही थी जो ये पेड़ बर्दाश्त नहीं कर सका और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जड़ से ये पूरा पेड़ जो है उखड़ गया है और इसने पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया है। अब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस पेड़ को यहाँ से हटाने का काम चल रहा है। ये कटर से इस पेड़ के टुकड़े किए जा रहे हैं और फिर इनको क्लियर करने का काम यहाँ पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने शुरू किया हुआ है। आप जिस तरह से यहाँ पर ये गिरा हुआ पेड़ देख रहे हैं, इस जैसे और भी हादसे
अलग अलग इलाकों में मुंबई के हुए हैं। इसी से सटा हुआ चर्चगेट का इलाका है जहां पर ब्रेबॉर्न स्टेडियम के बाहर एक बड़ा पेड़ गिर गया जिसमें कि 4 वाहनों को नुकसान हुआ है। यहां पर भी अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा तस्वीरों में, लेकिन इस पेड़ के तने के नीचे एक गाड़ी दबी हुई है जो कि पूरी तरह से डैमेज हो गई है। ये चूंकि तना ऊपर पड़े हुए हैं, पत्तियां हैं, इसकी वजह से आपको वो गाड़ी नजर नहीं आएगी, लेकिन पेड़ों के गिरने की वजह से शहर के अलग अलग इलाकों में उनके नीचे जो वाहन खड़े थे उनको डैमेज होने की खबरें आ रही हैं। अभी तक हमारे पास में किसी के मारे जाने की या घायल होने की खबरें नहीं आई हैं, लेकिन कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो पाएगी। अभी भी तूफान का कहर बंद नहीं हुआ है, लगातार रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है, बीच बीच में तेज हवाएं चल रही हैं और इस जैसी घटनाएं शहर के अलग अलग इलाकों में हो रही हैं। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। और जो तस्वीर आपने देखी, जो इस रिपोर्ट में आप पेड़ देख रहे थे, बहुत पुराने पेड़, कई साल पुराने पेड़ हैं जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और वो पेड़ ऐसे गिर गए हैं मानो तिनके हों, पत्ते की तरह बिखर गए। और ये देखिए तस्वीर अब आपके सामने है, अलीबाग से लेकर रत्नागिरी, रायगढ़, कराड़, मुंबई और उरण की तस्वीर है। अलग अलग तस्वीर, अलग अलग जगह, लेकिन करीब करीब एक जैसा ही हाल है। बहुत ही तेज रफ्तार हवा और इस वजह से बारिश भी तेज हो रही है। निसर्ग तूफान की एक एक तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये बड़ी कवरेज, बड़ा नुकसान हुआ इस तूफान की वजह से। हालांकि अभी उसका आकलन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं उससे यह लगता है कि तबाही बहुत बड़ी है। और ये रायगढ़ की तस्वीर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने तस्वीर देखी थी, एक बार फिर से आपके सामने वो दृश्य है। आप देख रहे हैं जो बिजली का खंभा था वहां पर पास के मकान पर जा गिरा, उस मकान का एक हिस्सा धराशायी। सवाल यह है कि क्या कुछ लोगों की जान भी गई है इस तूफान की वजह से, फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं उसके मुताबिक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 129 साल में यह ऐसा तूफान, भयानक तूफान पहली बार आया है। महाराष्ट्र में सबसे भयंकर तूफान। देखिए जरा, क्या पहले से कोरोना का जो कहर था वो कम था, ऊपर से आप देखिए कुदरत का एक और कहर, ये चक्रवाती तूफान निसर्ग, और इस वजह से लोगों का जो जनजीवन है पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, लोग परेशान हैं। जिन जिन जगहों पर इस तरीके के हालात बने हुए हैं, लोग काफी डरे हुए भी हैं। आप सुन पा रहे हैं जो तेज हवा बह रही है, किस कदर उससे डराने वाली आवाज आ रही है, खौफजदा करने वाली आवाज। प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर इस निसर्ग से कैसे निपटना है, क्योंकि ये चक्रवाती तूफान तो गुजर जाएगा, लेकिन अपने पीछे जो निशान छोड़ जाएगा, जो तबाही का मंजर है, काफी समय लगेगा उससे उबरने में। अलीबाग में सबसे पहले ये तूफान टकराया था और उसके बाद ये पूरा हिस्सा धीरे धीरे इस चक्रवाती तूफान की जद में आ गया है। अलीबाग की तस्वीर और रत्नागिरी की तस्वीर, दो अलग अलग दृश्य आपके सामने है। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन कई कदम भी उठाए हैं, जैसे मुंबई में अगर बात की जाए तो जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है उस पर आवाजाही लोगों की रोक दी गई है। यही नहीं, जो तटीय इलाके हैं वहां पर लोगों को जाने से मना किया गया है। एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। नौसेना के जो नौकायान होते हैं उन्हें भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। और एबीपी न्यूज भी अपने तमाम दर्शकों से जो इन इलाकों में रहते हैं उनसे अपील करता है, आप समंदर की तरफ, तटीय इलाकों की तरफ ना जाएं। ये अलग अलग लोगों ने जो अपने मोबाइल में तस्वीरें कैद की हैं आप देख पा रहे हैं। और ये अलीबाग की तस्वीर अब आपके सामने, मोटरसाइकिल देखिए किस तरीके से वहां पर गिरी हुई सड़कों पर नजर आ रही हैं, कई बाइक। हवा की रफ्तार इतनी तेज है, बारिश हो रही है कि आप उसका शोर साफ तौर पर सुन पा रहे हैं। तो नुकसान तो बहुत हुआ है लोगों का, कई लोगों की कार तबाह हो गई है। ये देखिए बाइक किस तरीके से सड़कों पर गिरी हुई नजर आ रही है। तो रफ्तार इतनी तेज है इस तूफान की कि जो भी रास्ते में जो भी चीज मिल रही है
उसे अपने साथ ये उड़ाता हुआ जा रहा है तूफान। एक और तस्वीर आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सामने जो आपको एक दुकान सी चीज नजर आ रही है, वहां आप देखिए छत उड़ चुकी है दुकान की। ये पेट्रोल पंप के आसपास का दृश्य है। पास में एक फ्लाईओवर है, उसके नीचे जो लोग गुजर रहे थे फिलहाल रुक गए हैं, क्योंकि अभी कहीं भी आना जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये देखिए रायगढ़ की तस्वीर, ये जो एस्बेस्टस की छत है देखिए आप किस तरीके से उखड़ गई। पिछले 129 सालों में सबसे भयानक भयंकर तूफान महाराष्ट्र में। मुंबई में लोगों को याद नहीं कि पहले कभी क्या ऐसा दृश्य देखा था तूफान की वजह से जब ऐसी तबाही हुई हो। निसर्ग तूफान की एक एक तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, ये बड़ी कवरेज। और जिस तरीके का आलम है, जो स्थिति सड़कों पर है, जब तक बहुत जरूरी ना हो लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस तूफान की वजह से रास्ते में मिलने वाला हर सामान उड़ता जा रहा है। लोगों को चोट लग सकती है, उनकी जान पर बन सकती है। ये देखिए अलीबाग, रत्नागिरी, रायगढ़, कराड, मुंबई, उरण की तस्वीर आपके सामने। तेज रफ्तार में बहती हवा और हवा का शोर साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और तटीय जो इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जो समंदर के किनारे बसा हुआ हिस्सा है। और आपको यह भी बता दें, ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि गुजरात के भी कई हिस्सों में इस तूफान का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कई जगहों से सूचना मिल रही है कि वहां पर तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। और मुंबई की खासतौर पर अगर बात की जाए तो यहां पर सड़कों पर वैसे पेड़ गिरे हुए नजर आ रहे हैं जो बहुत पुराने पेड़ हैं। चक्रवाती तूफान निसर्ग की वजह से मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तटीय इलाकों में भयानक तबाही मचाई है इस तूफान ने। आइए हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सवाल यह है कि मुंबई में अभी क्या हालात हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, कुछ बड़ी जानकारी मिल रही है क्या वहां से? देखिए अखिलेश, इस वक्त बहुत तेज हवाएं चल रही हैं मुंबई में। सुबह से लेकर अब तक सबसे ज्यादा तेज हवाएं इस वक्त चल रही हैं और इनकी रफ्तार जो है करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। यहां पर इस वक्त मैं दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में खड़ा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी ही तेज बारिश यहां पर हो रही है और लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। इतनी तेज हवाएं हैं कि एक जगह पे सीधे बिल्कुल। और देखिए हवाओं की वजह से, तेज हवा की वजह से ऐसा लगता है जितेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है, कोई तकनीकी खामी आ गई अचानक से। हमारे रिपोर्टर्स पूरी जांबाजी के साथ मुस्तैद हैं, अलग अलग जगहों पर वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये कितना मुश्किल है इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जितेंद्र से अभी हमारी बात हो रही थी, अचानक उनसे हमारा संपर्क टूट गया। ये देखिए तस्वीर फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर तेज हवा अभी भी चल रही है और मुंबई में तेज बारिश शुरू हो गई है अभी अभी। तो चक्रवाती तूफान निसर्ग का साफ असर अब मुंबई पर नजर आ रहा है। एक बार फिर से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए, अपनी बात रखिए। जी मैं इस वक्त देखिए दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट पर हूं और सबसे ज्यादा सुबह से लेके अब तक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वक्त जो है इस वक्त नजर आ रहा है मुंबई शहर के लिए। सीधे अरब सागर की ओर से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से तेज हवाएं इस वक्त यहां पर आ रही हैं और इतनी तेज हवाएं हैं कि मेरा खड़ा रहना इस वक्त इस जगह पर मुश्किल लग रहा है। कई जगहों पर हमने देखा है आसपास का इलाका, चाहे वो विधान भवन का इलाका हो, ब्रेबॉर्न स्टेडियम के बाहर का इलाका हो, वानखेड़े के पास मरीन लाइंस का इलाका हो, वहां पर कई बड़े बड़े पेड़ उखड़ चुके हैं और शहर के अलग अलग इलाकों से इस जैसी दुर्घटनाओं की खबर आ रही है। पेड़ कहीं पर स्टॉल्स पे गिरे हैं, कहीं पर वाहनों के ऊपर गिरे हैं और लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। हवाओं की तीव्रता जो है लगातार बढ़ती जा रही है और निसर्ग तूफान का सबसे ज्यादा असर जो है अब यहाँ मुंबई में दिखने लग गया है। हालांकि इससे भी ज्यादा तबाही, इससे भी ज्यादा नुकसान जो है मुंबई से सटा हुआ जो रायगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है वहां पर देखने मिल रहा है, वहां से खबरें आ रही हैं। लेकिन अब जो मुंबई है, मुंबई ज्यादा दूर नहीं है जहां पर तूफान
तूफान का लैंडफॉल हुआ है वहां से अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो 100 किलोमीटर का भी एरियल डिस्टेंस नहीं है और मुंबई पर भी अब इसका असर दिख रहा है और धीरे धीरे इस तूफान की तीव्रता, इस तूफान का असर मुंबई शहर पर बड़ा होते जा रहा है। अखिलेश, जितेंद्र, कब तक ये असर रहेगा तूफान का, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है मौसम विभाग से? देखिए, मौसम विभाग से अब से कुछ देर पहले ही जो बात हुई थी तो उसमें यह बताया गया था कि करीब 5 घंटों तक जो है असर इसका रहने वाला है। जब पूरी तरह से लैंडफॉल समाप्त हो जाएगा और जो तूफान की आई है वो एक बार पास हो जाएगी तो उसके बाद ही हमें राहत मिल सकती है। लेकिन इस दौरान जो है जमकर बारिश होगी, खूब तेज हवाएं चलेंगी, खूब तेज हवाएं चलेंगी और साथ में समुद्र की लहरें जो है वो भी काफी उफान पर रहने वाली हैं। हम देख सकते हैं कि आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर इस वक्त क्या हाल है, किस तरह से भारी बारिश यहाँ पर हो रही है और तेज हवाएं इतनी चल रही है कि एक जगह पर खड़े होना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। अखिलेश, बेहद तेज हवाएं, मेरा अनुमान है कि ये हवाएं जो है इस वक्त करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर चल रही होंगी और इतनी ही रफ्तार का आकलन जो है मौसम विभाग की ओर से किया गया था कि 100 किलोमीटर से लेकर के 110-115 किलोमीटर के आसपास तक हवाएं चलेंगी जब ये तूफान का लैंडफॉल होगा, जब चक्रवात जो है जमीन को टच करेगा। अखिलेश, बिल्कुल जितेंद्र, हम महसूस कर पा रहे हैं किस तरह की दिक्कत वहां आपके सामने आ रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, अपना ख्याल भी आप रखिए इस जानकारी के पहुंचाने के साथ साथ जरा दर्शकों को तो नवी मुंबई लिए चलते हैं। आप देखिए किस तरीके से एक पेड़ गिर गया, ये देखिए तूफान। तमाम जो आप देख रहे हैं दृश्य पुराने पुराने पेड़ हैं, सालों पुराने, जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, जमीन के अंदर तक होती हैं और उनका हाल आप जरा देखिए किस तरीके से धराशायी हो रहे हैं। ये नवी मुंबई का दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं। एक बड़ा पेड़ कैसे जमीन पर आ गया। तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की से यह तूफान इस वक्त मुंबई और आसपास के इलाकों में है। आपको बता दें कि मुंबई से अलीबाग करीब 100 किलोमीटर दूर जहां इसका लैंडफॉल हुआ और अब मुंबई में साफ तौर पर इसका असर महसूस किया जा रहा है। आप देख रहे थे जितेंद्र दीक्षित वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी, किस तरह की परेशानियां उनके सामने आ रही थी। वहां पर उनका खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा था, इतनी तेज हवा है और तटीय इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है निसर्ग की वजह से। सबसे पहले अलीबाग में यह तूफान टकराया। अमूमन कई चक्रवाती तूफान मुंबई की तरफ पहले भी बढ़े, लेकिन इस सदी में यह सबसे बड़ा चक्रवाती तूफान है। क्योंकि चक्रवाती तूफानों की बात की जाए तो समंदर में ही उनकी रफ्तार कम हो जाती है या फिर उनकी ताकत कम हो जाती है, लेकिन निसर्ग की ताकत नहीं कम हुई और आप देखिए उसका असर अब कैसे साफ तौर पर महसूस कर रहे हैं लोग। ये देखिए एक और पेड़ गिरा हुआ दिख रहा है। जगह जगह से ऐसे ही दृश्य सामने आ रहे हैं और ऐसे में जो लोग सड़कों से गुजर रहे हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और अब देखिए ये जो एस्बेस्टस की छत है उसका क्या हाल है। ऐसा लग रहा है मानो कोई कागज हो, कोई अखबार हो, उड़ता हुआ नजर आ रहा है हवा में। जब तक बहुत जरूरी ना हो लोग घरों से बाहर ना निकलें। ऐसे में देखिए किसी को भी गंभीर चोट आ सकती है।